पर लोग बहुत ही खूबसूरत थे। उन्हें ना तो कोई बीमारी होती थी और ना ही कोई दूसरी तकलीफ। मैं अब इस कस्बे का प्रधान। ये कस्बा जो कि देवताओं के आशीर्वाद के स्वरूप है। इस कस्बे में कोई बदसूरत नहीं है और ना ही कोई अपनी फिक्र है। पर इस कस्बे में अगर कोई दिक्कत है तो वो सिर्फ एक है, वो है बुढ़ापा। इसका मतलब ये है राजेश कि जैसे इस कस्बे में हम देवताओं के आशीर्वाद कहते हैं, तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए। और वो क्या है? वो ये है कि इस कस्बे में कोई बदसूरत नहीं रहना चाहिए। मगर इस गांव में बदसूरत कौन है? हमारी पिछली पुश्तें अब बूढ़ी हो चुकी है और हमें इस कस्बे का हिफाजत करना है उन सब से। ये आप क्या कह रहे हैं? पता है वो बदसूरत है, पर हमें उन्हें कस्बे से निकाल देंगे तो उनका क्या होगा? उन सब ने हमें अब तक पनाह दी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक कहा। मैंने भी इस गंभीर मामले में बहुत सोचा और फैसला लिया है कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम कस्बा वहाँ बनाना चाहिए और उसके बाद उन सबको वहाँ रहने के लिए देना चाहिए। हर महीने 1 साल तक हम उनके पास खाना पहुँचाएंगे। ये बात किसी बूढ़े आदमी के कानों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम सब जाकर एक नया आश्रम बनाने के काम में लग जाओ। कुछ महीनों में ही ये आश्रम तैयार होना चाहिए। सभा खत्म हो गई। मुखिया की बात सुनकर सब वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ महीने बीत गए और आश्रम बनकर तैयार हुआ। मुखिया ने गांव के सभी बुजुर्ग लोगों को उस आश्रम में भेज दिया, जिसमें मुखिया के पापा और गांव के बाकी बुजुर्ग लोग थे। सबको आश्रम में भेज दिया गया। चलिए अब्बू, अब सबके मुखिया आप हैं। 1 साल तक हर महीने में आपको राशन दूंगा और बहुत सारी सुविधाएं दूंगा। फिर आपको खुद मेहनत करनी होगी। बेटा, तुम मेरे बेटे हो और तुमने जो फैसला लिया है वो बहुत ही गलत है। ये सब खूबसूरती का अहंकार है तुम सब युवाओं में, ये तुम्हें ले डूबेगा। ठीक है अब्बू, ध्यान रखूंगा आपकी बात का। अब मैं आप सबको अलविदा कहता हूँ। कई दिन बीत चुके थे, मगर आश्रम के बुजुर्ग अपने बच्चों की फिक्र में लगे हुए थे। इसी तकलीफ को लेकर आज मालती यानी राजेश की मम्मी विजय के पास आई। अरे विजय भैया, मुझे मेरे राजेश की बहुत याद आ रही है। ये क्या बात कर रही है देवी रानी? आप जानती हैं ना उन बच्चों ने क्या किया है, उसके बाद भी। मगर वो बच्चे हैं हमारे, हम क्या करें? आप भी तो पिता है ना। ठीक है देवी, जैसा आप कहे बिल्कुल वैसा ही होगा। इन सब का मुखिया आखिर मेरा बेटा है, तो मुझे ये सुनने में कोई दिक्कत नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या हमारे बच्चों ने उसकी बात मानकर गलत नहीं किया? इसलिए गलती सबकी है। हाँ, कोई बात नहीं। हम अगर वहाँ जाकर उन्हें समझाना भी चाहे, कोई भी रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी उनका दिमाग अहंकार से भरा हुआ है। मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, शायद कोई बच्चा मुझे नजर आ ही जाए इस जंगल में। मालती वहाँ से जंगल की ओर निकल पड़ती है। मालती बेटा बेटा आवाज लगा रही थी। वो एक बगीचे में पहुंची, जिसे मालती ने पहले कभी नहीं देखा था। झाड़ियों के पीछे छिपे हुए वहाँ बहुत सारे पौधे थे और गोबर की तरह नजर आने वाले किसी चीज के पौधे हर जगह लगे हुए थे। ये क्या? इतनी बार इस जंगल में घूमी हूँ, लेकिन आज तक इसे नहीं देखा यहाँ। तभी वहाँ बगीचे में एक देवी प्रकट होती है। प्रणाम देवी जी, मैं इस बगीचे में रहने वाली देवी हूँ, जिसके प्रभाव से तुम्हारा गांव खूबसूरत है और बीमारियों से दूर है। आपका शुक्रिया देवी जी, आपकी वजह से ही हमारा गांव आज इतना खुशहाल है। हाँ, लेकिन मेरी वजह से आज उन सब में अहंकार आ गया है और उन्होंने अपने अहंकार में आकर
तुम सबको गांव से निकाल दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है देवी जी। ये तो हमारे परवरिश में कोई कमी रह गई थी। जो भी वजह हो, मगर उसमें हिस्सेदार तो मैं ही हूँ। इसीलिए ये गुप्त बगीचा मैंने तुम्हें दिखाया है। मगर ये गोबर जैसा दिखने वाली चीज क्या है? ये इस बगीचे के फलों और फूलों से बना हुआ एक लेप है, जो तुम सब बुजुर्गों को भी जवान की तरह ताकतवर बना देगा। क्या सच में? हाँ, और तुम सबकी झुर्रियाँ चली जाएंगी और तुम सब फिर से खूबसूरत हो जाओगे। तो क्या हम फिर से उस गांव में रह पाएंगे? इसका फैसला तो मैं तुम सब पर छोड़ती हूँ। जैसा तुम लोग चाहो वैसे ही इस लेप का इस्तेमाल करना। देवी वहाँ से गायब हो जाती है और मालती अपने आश्रम चली जाती है। आश्रम में विजय उसी दरख्त के नीचे बैठे थे। तभी मालती उसके पास जाकर वो लेप दिखाती है। ये देखिए, हमारी सारी परेशानियों की दवा है। दिखाओ, ऐसा क्या है इसमें जो इन लोगों का रास्ता खोल देगा? ये तो गोबर जान पड़ता है, लेकिन इसकी खुशबू तो ऐसी है जैसे मानो बहुत जड़ी बूटियां हो इसमें। पर इनसे होगा क्या? मालती फिर विजय को देवी के साथ हुई पूरा मसला बताती है। ओह, खूबसूरती का लेप। हाँ, इसे बस चेहरे पर लगाकर कुछ वक्त रखना है और फिर जब ये सूख जाए तो निकाल देना है। अच्छा, लेकिन मालती, मैं नहीं चाहता कि इस वजह से हम उस कस्बे में जाकर रहे। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसकी वजह से कस्बे में गए तो बच्चे कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। अब लाओ, इस लेप को अपने चेहरे पर लगा देते हैं। मालती और विजय ने उस लेप को लगाया। दोनों की झुर्रियाँ गायब हो गई थीं। वो पहले की तरह जवान हो चुके थे। अरे, हम तो जवान हो गए। हाँ, जवान तो हो गया। बस हमारी आवाज बूढ़ों जैसी है। मालती ने उस लेप को सभी बुजुर्गों में बांट दिया और सभी लोग जवान हो गए। ये बात सुंदरपुर गांव के मुखिया को पता चली और एक नई पंचायत बैठी। उस लेप को उस आश्रम में नहीं, इस खूबसूरत कस्बे में होना चाहिए। ठीक कहा आपने। ये सब चमत्कार जरूर उस जंगल में कहीं हैं। मैंने अम्मी को वहाँ पर जाते हुए देखा था 2-3 दफा। पहले दिन तो वो वैसी बूढ़ी औरत थी, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे से सारी झुर्रियाँ हट गई। चलो, हम भी उस जंगल में चलते हैं ताकि वो बूढ़े इसका इस्तेमाल ना कर पाए। हम सब खूबसूरत लड़के और लड़कियों के लिए ये है, वो बुढ़ों के लिए नहीं। सही कहा मुखिया जी। हाँ, चलो उस जंगल की ओर। राजेश, आगे बढ़ो और हमें रास्ता दिखाओ। मुखिया और उसकी पलटन जंगल की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पहुँचकर उन्हें दिखता है कि वहाँ एक बगीचा है जिसमें लेप है जो गोबर की तरह नजर आता है। क्या ये वही वाटिका है? हाँ, लगती तो वही है। अपनी आंखों से तो नहीं देखा था। मगर ये तो गोबर की तरह लग रहा है। क्या इसे लगाना सही होगा? हाँ, लगाओ इसे सब। चारों उसे लगाते हैं और जैसे ही कुछ वक्त होता है, चारों के चेहरे लेप लगाने की वजह से बुजुर्ग के जैसे हो गए। तभी वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई। बेवकूफ बच्चों, अरे, आप कौन है? क्या आपने हमें ऐसा बना दिया? आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? तुम जैसे बेवकूफ और अहंकारी बच्चे जो अपने मम्मी पापा को घर से निकालकर आश्रम में रखे, उनके लिए इससे अच्छी और कोई सजा नहीं है। अब जाओ और अपने मम्मी पापा के पास जाकर माफी मांगो। वही माफ करेंगे तुम लोगों को। पर अब हम तो बहुत गंदे हो गए हैं, वो हमें क्यों माफ करेंगे? तुम अब भी नहीं समझे? अब ये बगीचा यहाँ से गायब हो जाएगा। जाओ और अपने मम्मी पापा से माफी मांगो ताकि वो तुम्हें माफ कर दें। देवी की बात सुनकर सब अपने मम्मी पापा के पास पहुँचे। बाहर विजय और मालती और कुछ बाकी बुजुर्ग मुखिया और बाकी बच्चों को देखने लगे। अब्बू,
तुम बच्चे भी ना, तुम सब सोच रहे होंगे कि बदसूरत होने की वजह से कि हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर अम्मी अब्बू अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिस वजह से तुमने हमें गांव से बाहर निकाला वो सही नहीं था। हाँ, इसी वजह से हम तुम्हें माफ नहीं कर रहे थे और ना ही तुम्हें समझाने आए। इस घटना के बाद मम्मी पापा ने अपने बदसूरत बच्चों को माफ कर दिया और कुछ महीनों बाद कुदरत के हिसाब से वो लोग जवान होने लगे और बुजुर्ग फिर से अपनी उम्र के हिसाब से नजर आने लगे। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि मम्मी पापा का प्यार सुंदर या बदसूरत होने से नहीं होता, वो तो बेगरज होता है।